और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। अब पटना में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर पार्टी के सभी विधायक और नेताओं का जुटान हुआ है, जिसमें सभी पांचों प्रत्याशियों को जिताने के लिए रणनीति बनेगी। राज्यसभा चुनाव के लिए एनडीए की ओर से नीतीश कुमार, नितिन नवीन, उपेंद्र कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर और शिवेश नाम प्रत्याशी हैं। 4 सीटों पर एनडीए की जीत तय मानी जा रही है। असली लड़ाई 5वीं सीट के लिए है। एनडीए को 5वीं सीट जीतने के लिए 3 और विधायकों के समर्थन की जरूरत है, जिसके लिए रणनीति बनाई जा रही है। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर ये बिहार में बड़ी सियासी हलचल देखने को मिल रही है। एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। 202 जीता ही एनडीए, ऐसा ही इसमें भी होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। 100% एनडीए एकजुट है। आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप देश के इतिहास में पहली बार ऐसा शादी कोई पहली बार होगा जो एक राज्य से 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा के लिए नामांकन किए हों, जिनका चुनाव होना है। और देख रहे हैं कौन कौन लीडर नामांकन किए हैं। तो अहम बैठक है ही। सभी एनडीए के नेता चाहते हैं कि भाजपा कोटे का मुख्यमंत्री हो। देखिए, ये चाहते क्या है, ये तो सारे ऊपर के शीर्ष नेताओं का, चाहे वो केंद्र से हो और प्रदेश से हो। निश्चित रूप से बिहार में नीतीश जी प्रासंगिक रहे हैं और हमेशा से ही रहेंगे। तो नीतीश जी के साथ ही हमारे बड़े नेता मिलकर के, और हम लोग भी जान रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हो रहे हैं। तो दावा तो करेंगे। कौन है? 16 तारीख के 5-6 बजे तक दावा करते रहेंगे, और बाद पता चल जाएगा कि उनका दावा फेल होता है, क्या होता है। एक दावा और सर हो गया है, बीजेपी के कोटे के मंत्री लखेंद्र पासवान ने कहा कि बीजेपी को कोटे से ही मुख्यमंत्री होगा। हम लोग को मालूम नहीं है। हम लोग जानते हैं कि बड़े नेता कुछ भी डिसीजन एनडीए के बड़े नेता लेते हैं। और मंत्री लखेंद्र पासवान का एक बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री पद को लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। एनडीए के नेता चाहते हैं बीजेपी का सीएम हो। तो देखिए, बड़ा बयान सामने आया है मंत्री लखेंद्र पासवान का। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि एनडीए के नेता चाहते हैं कि बीजेपी से ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए और हो। ऐसा बयान लखेंद्र पासवान का आया है। मंत्री लखेंद्र पासवान ने बड़ा बयान दिया है। के ही मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा एनडीए के सभी नेता चाह रहे हैं। आज की बैठक कितनी अहम है? तेजस्वी यादव 5वीं सीट पर भी दावा ठोक दिया है। तेजस्वी यादव जी के दावा ठोकने से कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में जनादेश है, और 5 में 5 सीट एनडीए के ही लोग जीतेंगे राज्यसभा का। ऐसा जनाधार भी है, ऐसा जनादेश भी है, ऐसा हमारी संख्या बल भी है। बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए 16 मार्च को मतदान होगा। लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष और सचेतक राजू तिवारी ने कहा कि 5वीं सीट पर भी एनडीए ही चुनाव जीतेगा। उन्होंने एनडीए के 45 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। लोजपा आर के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक सचेतक राजू तिवारी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। 16 तारीख को चुनाव होना है। 4 सीट तो आप लोग के लिए पक्की है, 5वीं सीट के लिए बहुत जोर आजमाइश है। कोई जोर आजमाइश नहीं है। 5 सीट हम लोग चुनाव बहुत आराम से जीतेंगे। आप देख लीजिए, आप 16 तारीख बहुत दिन थोड़ी ना है। 5 सीट एनडीए जीतेगा। उन लोग का कहना है कि जो उम्मीदवार हैं और बाकी उन लोग का, चाहे एमआईएम की बात हो या फिर आईपी गुप्ता की बात हो, उन लोगों ने पूरा इंटैक्ट कर रखा है। मीटिंग में कहाँ इंटैक्ट था? तेजस्वी जी की यहाँ बैठक हुई ना। हमको लग रहा कि एमआईएम के भी एआईएमएम के भी विधायक नहीं थे, और ना ही कांग्रेस के भी कुछ विधायक नहीं थे। देखिए, उन लोग के यहाँ अंदर कला है, और बहुत सारे उनके लोग अपने नेता के नेतृत्व में अपने आप को भविष्य में सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हम लोग के मदद करना चाहते हैं। हम लोग उससे बहुत ज़्यादा वोट पाएंगे। आने दीजिए ना। आपको 5वां 41 की आवश्यकता है ना, हम लोग 45-46 के आसपास रहेंगे। हाँ, निश्चित रूप से। कहीं दूसरे वोट की गिनती का क्रमांक 2 वाला गिनती की नौबत नहीं आएगी। हम लोग प्रथम वरीयता में ही
पांचों की पांचों सीट चुनाव जीत जाएंगे। तो ये हमारे साथ विधायक राजू तिवारी थे। साफ तौर से अब चूंकि चुनाव होना है, 16 तारीख को सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि 5वीं सीट आखिरकार किन के हिस्से में जाती है। लेकिन एनडीए को पूरी उम्मीद है कि 5वीं सीट भी राज्यसभा की उसके खाते में आ रही है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी हलचल काफी तेज है और इन सब के बीच एनडीए विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई। अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता इस वक्त हमारे साथ राजू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राजू जी, क्या अहम जानकारी मिल पा रही है इस बैठक को लेकर, राज्यसभा चुनाव को लेकर? एनडीए विधायक दल की यह बैठक है, क्या बैठक शुरू हो गई है? कौन कौन नेता मौजूद है इसमें? जी देखिए, बैठक शुरू हो गई है। 6 बजे बैठक बुलाई गई थी और अंदर खाने सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, उपेंद्र कुशवाहा गए हैं। और ये बैठक काफी अहम है, इस बात को लेकर के अहम है कि 5 राज्यसभा के सीटों के लिए चुनाव होना है 16 तारीख को। चूंकि चुनाव नहीं होता, चुनाव होने का कारण ये है कि 5 सीट है और 6 उम्मीदवार उतर गए हैं, यानी कि महागठबंधन के तरफ से एक उम्मीदवार आ गया है। इसके चलते ये 16 तारीख को चुनाव होना है। इसको लेकर के बैठक है। जो आंकड़े बताते हैं वो 4 सीट एनडीए के पक्ष में है, लेकिन 5वें सीट के लिए उन्हें 3 विधायकों की जरूरत है, यानी कि उनको 41 में 38 उनके विधायक हैं एनडीए के, लेकिन 3 विधायक कम हो रहे हैं। इसको लेकर के बैठक हो रही है। उधर तेजस्वी यादव ने एक तरह से दावा ठोक दिया है कि अपने उम्मीदवार जो उन्होंने उतारा है एडी सिंह को लेकर के, उन्होंने कहा है कि एनडीए विधायकों में तोड़फोड़ होगी और वो हमारे पक्ष में मतदान करेंगे। तो इसी को लेकर के ये बैठक काफी अहम है। और ये देखिए कि अंदर खाने ये सम्राट चौधरी का आवास है, यहाँ पे बैठक हो रही है और बैठक के बाद ये निर्णय होगा कि 38 तो विधायक इनके हैं, लेकिन 3 विधायक कहाँ से आएंगे, क्योंकि 3 विधायकों में बसपा का एक विधायक है सतीश यादव जो रामगढ़ से चुन करके आए हैं, वो महागठबंधन की बैठक में नहीं गए थे। तो वो एक सतीश यादव का एनडीए में आना तय है, यानी कि 39 विधायक हुए। अभी 2 विधायकों की जरूरत है, उसको लेकर के यहाँ मंथन चलेगा, यहाँ बातें आएंगी कौन से विधायक हमारे पाले में आ सकते हैं। आज एमआईएम की भी बैठक हो रही है, क्योंकि उनके 5 विधायक हैं और वो महागठबंधन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो तय करेंगे। चूंकि तेजस्वी यादव एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तारुल इमाम के साथ बैठक किए थे, कल उन्होंने किया था, तो अभी वो निर्णय नहीं हो पाया है। अगर एमआईएम महागठबंधन की तरफ 5 विधायक नहीं जाएंगे तो महागठबंधन के उम्मीदवार का जीतना मुश्किल है। तो वैसी स्थिति में एमआईएम और आईआईपी यानी कि इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता जो हैं ये फैक्टर हैं, और ये 6 अगर किसी तरफ चले जाते हैं, अगर एनडीए की तरफ आ जाएंगे तो फिर बहुमत से इनका 5वां उम्मीदवार भी जीत जाएगा। क्योंकि इस चुनाव में 3 पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा, भाजपा के नितिन नवीन और नीतीश कुमार खुद उम्मीदवार हैं, जो कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। तो इन लोगों की दावेदारी है। वैसी स्थिति में अब देखना होगा कि आज के बैठक में 3 विधायकों का जुगाड़ कहां से होता है और वो 3 विधायक कौन हो सकते हैं, किसको लेकर के एनडीए टारगेट करना चाहती है। उन विधायकों की सूची यहां अंदर तय होगी और उसके बाद 16 तारीख को जब चुनाव होगा तो यह बात सामने आएगी कि एनडीए के विधायक टूटे हैं या महागठबंधन के विधायक टूटे हैं या एमआईएम के विधायक टूटे हैं। ये देखना होगा, बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि 5 सीटों के लिए चुनाव है, लेकिन 6 उम्मीदवार हैं, इसके चलते चुनाव होना असंभावी है। जी राजू, चूंकि एनडीए में 5वीं सीट की जीत को लेकर एनडीए के तमाम नेता ये दावा कर रहे हैं कि 5वीं सीट भी हमारी होगी, और राजू तिवारी ने भी अब से कुछ देर पहले ये बयान दिया है कि 5वीं सीट एनडीए जीतेगा। तो क्या माना जाए, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से अगर देखा जाए तो एनडीए तो यहाँ जीतते नजर नहीं आ रही है, तो क्या लगता है कि इसमें क्रॉस वोटिंग की भी संभावना पूरी नजर आ रही है? देखिए, एनडीए के 38 विधायक हैं, ये तो क्लियर है, लेकिन महागठबंधन के 35 विधायक हैं और 7 विधायक इधर उधर हैं। तो वो 7 विधायकों पर सभी का निगाह टिका हुआ है। वो 7 विधायक कौन है? तो एमआईएम के 5 हैं, बसपा के 1 हैं और आईपी गुप्ता यानी आईआईपी के 1 हैं। यानी ये 7 विधायकों पर महागठबंधन और एनडीए दोनों की नजर टिकी हुई है, और इसमें जो तोड़ फोड़ होगा वो तय करेगा कि अगला राज्यसभा में 5वां उम्मीदवार
कौन जा रहा है, महागठबंधन का जा रहा है या एनडीए का। तो इसी को लेकर के ये कवायद है और आज की बैठक काफी अहम है, क्योंकि इन चीजों को खंगाला जाएगा अंदर खाने कि कौन से विधायक हमारे पाले में आ सकते हैं और किन विधायकों को लाना है, उनके लिए यहाँ चयन होगा कि राजू, कौन एनडीए की सा इस अहम बैठक पर फिलहाल आप अपनी नजर बना रखें। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए।